हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप टू बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझसे पूछते हैं, मैसेज करके मुझसे पूछते हैं कि सर फुल स्टैक क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, इसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो वेबसाइट होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल के साथ में। तो यहाँ पे देखिए अपने पास शॉप है और यहाँ पे कस्टमर है। तो देखिए कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर यहाँ पे अपना जो भी उसको लेना रहेगा सिंपल उसका रिक्वेस्ट करेगा। लेट से जो कस्टमर है वो बोलती है कि मुझको यहाँ पे एक आर्ट चाहिए, कैट का एक आर्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना शॉपकीपर डॉग है तो बोलेगा कि ठीक है ये लीजिए आपका। उसने यहाँ पे सिंपली उस ऑर्डर को सर्व कर दिया। अब कस्टमर इसी तरीके से और भी ऑर्डर को रिक्वेस्ट कर सकती है। लेट से उसने बोला कि मुझको यहाँ पे एक डॉगी का भी आर्ट चाहिए, तो उसने यहाँ पर डॉगी का भी आर्ट सर्व कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ये प्रोसेस उनके बीच में होता है। अब ध्यान रखना है जो अपना वेबसाइट होता है कुछ इसी तरीके से काम करता है। हमारे पास देखिए यहाँ पर एक क्लाइंट डिवाइस होता है। क्लाइंट डिवाइस क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, जहाँ से हम लोग वेबसाइट का रिक्वेस्ट करते हैं। ध्यान रखना है हम लोग क्या करते हैं, कोई एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, लेट से गूगल क्रोम हो गया, तो हम लोग उसको ओपन करते हैं और वहाँ पे जाके किसी एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट मारते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है ये रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास में, सर्वर के पास में। अब सर्वर को सुनकर काफ़ी लोग डर जाते हैं, तो उसको सुन के डरना नहीं है। जो सर्वर होता है सिंपल एक कंप्यूटर ही होता है, जैसे हमारा सिस्टम है वही सेम सिस्टम वो भी होता है। उसके अंदर भी रैम होता है, वहाँ पर भी प्रोसेसर है। आप सिंपल जो सर्वर है आप इसको समझ सकते हैं एक कंप्यूटर ही है, कुछ अलग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कर दिया, उस रिक्वेस्ट का यहाँ पर रिस्पॉन्स भेजेगा सर्वर। जैसे यहाँ पे हो रहा था कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा था किसी एक सामान के लिए, जो अपना शॉपकीपर है उसको यहाँ पर सर्व कर रहा था, रिस्पांस भेज रहा था। तो यहाँ पे देखिए किसी एक सामान के लिए यहाँ पे ऑर्डर किया जाएगा कस्टमर के द्वारा, और यहाँ पे जो क्लाइंट रहता है एक इसके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, ये रिक्वेस्ट करता है किसी एक वेब पेज के लिए, और फिर यहाँ पे अपना सर्वर उस वेब पेज को सर्व करता है। सिंपल सी बात है। इसको देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मारने वाला हूँ कोडिंग चस्का को। मैंने यहाँ पे देखिए डोमेन नेम लिखा हुआ है codingchaska.com। तो जो मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट से अपने डिवाइस से रिक्वेस्ट किया है कहाँ पे जाएगा, कोडिंग चस्का के सर्वर पे जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कोडिंग चस्का। तो जो कोडिंग चस्का का सर्वर रहेगा, लेट से ये कोडिंग चस्का का सर्वर है, तो ये क्या करेगा, जो भी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, अभी देखिए मैंने होम पेज का रिक्वेस्ट किया है तो यहाँ पे होम पेज मेरे डिवाइस पे आके दिख रहा है। अब लेट से कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझको होम पेज नहीं, मुझको यहाँ पे चाहिए कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने कॉन्टैक्ट का रिक्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट पेज दिखने लग रहा है। इसी तरीके से आप चाहें तो अबाउट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अबाउट पेज दिखने लग रहा है। सिंपल सी बात है, जो आप रिक्वेस्ट करेंगे वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि आपने ऐसा कुछ रिक्वेस्ट कर दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देख सकते हैं कि 404 एरर कि एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल सी बात है। तो ये बात तुमको समझ में आएगा कि वेबसाइट किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बैक एंड के बारे में। तो ध्यान रखना है जो सर्वर होता है हम लोग उसको बोलते हैं बैक एंड। इसका मतलब यह है कि जो भी काम सर्वर पे होगा हम लोग उसको बोलेंगे कि ये काम बैक एंड पे हो रहा है। तो बैकएंड में देखेंगे तो काफ़ी सारे काम होते हैं। जो फर्स्ट काम होता है ये होता है हाउ टू रिस्पॉन्ड अ रिक्वेस्ट। अब देखिए जो कस्टमर है यहाँ पे अलग अलग रिक्वेस्ट कर सकती है। सेम इसी तरीके से देखिए जो क्लाइंट है हम लोग वहाँ पे अलग अलग टाइप का रिक्वेस्ट मार सकते हैं। जैसे अभी देख रहा था मैं यहाँ पे अबाउट का रिक्वेस्ट कर रहा था, कॉन्टैक्ट का रिक्वेस्ट कर रहा था। इसी तरीके से बहुत सारे रिक्वेस्ट हो सकते हैं। अब जो सर्वर है ये डिसाइड करेगा कि मुझको क्या भेजना है, अबाउट के लिए क्या भेजना है, कॉन्टैक्ट के लिए क्या भेजना है। तो ये सब काम कहाँ पे हो रहा है, ये सब काम हो रहा है यहाँ पे सर्वर पे, या हम लोग बोल सकते हैं ये सब काम हो रहा है बैकएंड पे। और ऐसा भी होता है जो रिस्पांस होता है
वो काफ़ी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा HTML जो आपको नॉर्मली दिखता है वो क्या होता है, एक HTML पेज होता है। इसी तरीके से देखिए इमेज का भी रिक्वेस्ट आ सकता है। इसी तरीके से देखेंगे तो CSS, जावास्क्रिप्ट, तो जो भी रिक्वेस्ट किया है उसका यहाँ पे रिस्पांस भेजने का काम किसका होता है, सर्वर का होता है। और ये काम कहाँ पे होता है, ये काम होता है बैकएंड पे। तो ये हो गया सिंपल एक टास्क बैकएंड का कि हर एक रिक्वेस्ट का किस तरीके से रिस्पांस भेजा जाए। सेकेंड काम देखिए, जो भी वेबसाइट होता है वहाँ पे काफ़ी सारा डेटा होता है। लेट्स से फ्लिपकार्ट हो गया, तो फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है कहीं तो स्टोर होगा, और कहाँ पे स्टोर होता है, ये स्टोर होता है किसी एक डेटाबेस के अंदर। तो अगर आप बैकएंड सीखना चाहते हैं तो आपको डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देन यहाँ पे देखिए एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो आप कोई सा भी वेबसाइट देखेंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, इवन की कोडिंग चस्का का वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन करने का सिस्टम दिखाई देगा। अगर आपने फ्लिपकार्ट पे लॉगिन किया हुआ है तो फ्लिपकार्ट आपने क्या क्या परचेस किया हुआ वो आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनता है ये बनता है आपका बैकएंड पे, और थोड़ा सा पार्ट फ्रंट एंड पे भी होता है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट होता है ये बैकएंड पे बनता है। तो बैकएंड के अंदर देखेंगे तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आती है बैकएंड के अंदर, सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे अपना जो शॉपकीपर है, अगर इसका कोई दुकान लूट के भाग जाए तब तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। और यही बात हो सकती है आपके वेबसाइट के लिए। जो भी आपका यहाँ पे सर्वर है, जो भी आपके यहाँ पे बैकएंड है, अगर उसके अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है कोई उसको चुरा ले जाए तब तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने काफ़ी बार न्यूज़ भी सुना होगा कि कोई बड़ी कंपनी होती है तो उसका डेटा लीक हो गया है। तो कभी भी आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका डेटा, आपका जो वेबसाइट है किसी तरीके से वहाँ पर चोरी हो जाए। तो इसीलिए जब आप बैकएंड बनाते हैं तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब बातें आती हैं बैकएंड के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, बैकएंड तो हमने समझ लिया, फ्रंट एंड क्या होता है। अब देखिए जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मारते हैं, आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट मार दिया अबाउट का, आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट मार दिया कॉन्टैक्ट का, और जो बैकएंड है बैकएंड के अंदर यहाँ पे जो है लेट्स से कि about.html पड़ा था तो उसने यहाँ पे अबाउट के लिए ये भेज दिया। इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे contact.html पड़ा था तो उसने ये भेज दिया। लेकिन जो भी आपको यहाँ पे अबाउट दिख रहा है, अबाउट यहाँ पे जो भी आके आपको दिखने लग रहा है, उस HTML को किसने बनाया हुआ है। सेम देखिए यहाँ पर यही बात है, जो शॉपकीपर के पास यहाँ पे आर्ट है, शॉपकीपर तो अपना यहाँ पे आर्ट लेके बैठा हुआ है पूरा अच्छे से, लेकिन वो जो आर्ट है किसी ने तो बनाया होगा। वो किसने बनाया, यहाँ पे देखिए जो आपका about.html है, contact.html है, ये बैकएंड के बंदे ने नहीं बनाया है, कोई जो थर्ड पर्सन है उसको यहाँ पे बना के दिया है। और जो देखिए ये डिज़ाइन को बनाता है, जो यहाँ पे वेब पेज आपको दिखाई दे रहा है, जो भी वेब पेज को डिज़ाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर। सिंपल सी बात है, जो डिज़ाइन बनाएगा, जो वेब पेज बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रंट एंड क्यों बोलेंगे। फ्रंट एंड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए जो आपका HTML पेज यहाँ पे दिखाई देता है वो आपके जो यूज़र होता है उसके फ्रंट पे दिखाई देता है, यूज़र के फ्रंट पे दिखाई देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट। या देखिए कुछ लोग इसको यहाँ पे क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका वेब पेज दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लाइंट के डिवाइस पे दिखाई दे रहा है, इसलिए काफ़ी लोग उसको क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और देखिए इसी तरीके से जो बैकएंड होता है कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, सर्वर साइड डेवलपमेंट, क्योंकि जो बैकएंड का पूरा काम है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है सर्वर पे, इसलिए उसको कुछ लोग बोलते हैं सर्वर साइड डेवलपमेंट। तो ये सब टर्म होता है। आई होप कि अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि चीज़ें बनाते कैसे हैं, क्या क्या सीखना होगा। हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं पहले फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड देखिए बनाने के लिए सबसे पहले जो बेसिक होता है इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा।
HTML क्या करता है, CSS क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसको मैं डिस्कस करूँगा किसी और एक लेसन में। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा। अब ध्यान रखिए, जब भी आपको फ्रंट एंड सीखना है तो ये बेसिक होता है। ये तीनों चीज़ आपको सीखना ही पड़ेगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसको सीखने के बाद देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर CSS का फ्रेमवर्क होता है, इसको आप सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप सीखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, ये फ्रेमवर्क का यूज़ कर रही है, देन आपको सीखना पड़ेगा। लेट से कि कोई कंपनी है जहाँ पे टेलविंड का यूज़ किया जा रहा है, तो फिर आपको टेलविंड सीखना अच्छी बात है। नहीं सीखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। CSS फ्रेमवर्क यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, फाउंडेशन हो गया, इसी तरीके से और भी फ्रेमवर्क होते हैं। लेकिन जो अभी के टाइम पे देखेंगे तो टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, तो ये काफ़ी पॉपुलर है, तो आप इसको यहाँ पर सीख सकते हैं। देन यहाँ पे थर्ड आता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम के लिए, ये है जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क। और इसका एग्जांपल देखेंगे तो रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। तो इनमें से देखिए आपको एक फ्रेमवर्क सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे देखिए रिएक्ट और Next.js, इसको आप सीख सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर है। और ध्यान रखिए, जो रिएक्ट है इसको यहाँ पर मेटा फेसबुक ने क्रिएट किया हुआ है, और मैक्सिमम कंपनी यहाँ पर यूज़ करती हैं रिएक्ट का। और रिएक्ट सीखने का देखिए यहाँ पे एक और फ़ायदा होता है, रिएक्ट की हेल्प से आप यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट डेवलपमेंट होता है उसका काम ईजी हो जाता है, और यहाँ पे वेबसाइट आप अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाते हैं। रिएक्ट से बनाएंगे अपना वेबसाइट, इसके साथ में यहाँ पर एक और लाइब्रेरी होता है जिसका नाम क्या है, रिएक्ट नेटिव। इसकी हेल्प से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एंड्रॉयड का ऐप क्रिएट करना है, देन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव। अब देखिए कितना इजी हो गया। आपने रिएक्ट तो सीखा हुआ है पहले से, और सीख के अगर रिएक्ट नेटिव भी सीख लिया, वेबसाइट के साथ में यहाँ पे आप एप्लीकेशन भी क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे एंड्रॉयड का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, iOS का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो सिंपली आप रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके ये सब काम भी कर सकते हैं। इसलिए देखोगे तो मैक्सिमम लोग जो हैं जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के लिए यहाँ पे रिएक्ट को चूज़ करते हैं, क्योंकि रिएक्ट सीखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे रिएक्ट नेटिव भी सीखना ईजी हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए एक और बात आती है कि आपको अगर फ्रंट एंड सीखना है, इनफैक्ट अगर आपको IT फील्ड में काम करना है, तो यहाँ पे आपको गिट और गिटहब सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आता है फिफ्थ नंबर में सिंपल सी बात है, जो भी आपने फ्रंट एंड बनाया हुआ है उसको आप डिप्लॉय भी करना चाहेंगे। तो डिप्लॉय करने के लिए देखिए यहाँ पे अपने पास होता है वार्शल, नेटलिफाई करके काफ़ी सारे वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आप अपने फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स होता है, वो सब स्टेप्स भी आपको सीखने होते हैं कि डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं। और ध्यान रखना, जो गिट होता है काफ़ी बार डिप्लॉयमेंट में भी हेल्प करता है, तो आप समझ सकते हैं गिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको IT फील्ड में काम करना है तो गिट सीखना ही पड़ता है। ये तो बातें हो गई आपको फ्रंट एंड के लिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बैक एंड पे। तो बैक एंड के लिए देखिए आपको यहाँ पे सीखना पड़ता है कोई भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज। अब इसमें देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, पाइथन है, रूबी है, PHP है, जावा है। सारे नहीं सीखना है, आपको एक सीखना है। और इसमें से देखेंगे तो अभी के टाइम पे जो काफ़ी पॉपुलर है, पाइथन, नोड, इन दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हैं। पाइथन भी चूज़ कर सकते हैं और नोड भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए PHP वगैरह देखेंगे तो अभी के टाइम पे डिक्लाइन कर रहा है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन अभी के टाइम पे डिक्लाइन कर रहा है। तो आप PHP को नहीं प्रेफर कर सकते हैं। जो अभी के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा तो आप पाइथन सीख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो आप यहाँ पे नोड सीख सकते हैं, Node.js सीख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फ्रेमवर्क क्या करता है कि जो भी आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का काम होता है उसको यहाँ पे कर देता है ईजी, इसलिए आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पाइथन को चूज़ किया हुआ है, तो पाइथन का देखेंगे तो काफ़ी फ्रेमवर्क होते हैं, लेकिन इसमें से 2 काफ़ी पॉपुलर हैं, जैंगो और फ्लास्क। जो भी आपको सीखना है यहाँ पे आप सीख सकते हैं। जैंगो भी सीखेंगे तब भी ठीक है, फ्लास्क भी सीखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल सी बात हो गया कि आपको एक लैंग्वेज सीखना है, फिर उसका फ्रेमवर्क सीखना है। लेट से कि आपने यहाँ पे रूबी सेलेक्ट किया है तो रूबी का आपको फ्रेमवर्क सीखना रहेगा, पाइथन सेलेक्ट किया है तो पाइथन का यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क सीखना रहेगा। सिंपल सी बात है। देन यहाँ पे देखिए आपको सीखना होता है डेटाबेस
और डेटाबेस भी देखेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप का होता है। एक होता है यहाँ पे एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस और दूसरा होता है यहाँ पे नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप डेटाबेस नहीं सीखते हैं, यहाँ पे आप एसक्यूएल सीखते हैं। तो अगर आपने एसक्यूएल सीख लिया हुआ है तो फिर आपके पास देखें यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। माई एसक्यूएल हो गया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओरेकल हो गया, ये सब एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस होते हैं। तो आप इनमें में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने एसक्यूएल सीखा हुआ है तो। फिर यहाँ पे देखिए नो एसक्यूएल अगर आपने सीखा हुआ है तो फिर यहाँ पे देखिए मोंगोडीबी एक काफ़ी पॉपुलर डेटाबेस है, तो आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप एसक्यूएल सीख लीजिए या तो फिर आप नो एसक्यूएल सीख लीजिए। इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है हम लोग किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं रेस्टफुल एपीआईज। अब देखिए एपीआई क्या होता है। लेट्स से कि आपने यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन किया हुआ है। अब ध्यान रखना है जब भी आप ऐप ओपन करते हैं तो ऐप में क्या होता है कि जो भी फ्रंट एंड होता है, जो डिज़ाइन का पार्ट होता है वो पहले से अवेलेबल होता है। फ्रंट एंड क्या है, पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे केवल चाहिए होता है डेटा। लेट से कि आप यहाँ पे आ गए हैं अपने ऐप के अंदर, प्रोफाइल के अंदर, और आपको ये देखना है कि आपने क्या क्या परचेज़ किया हुआ है। अब जो परचेज का डेटा है ये ऐप के अंदर अवेलेबल नहीं है। वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो अवेलेबल है यहाँ पे डेटाबेस के अंदर कि आपने क्या क्या परचेज़ किया हुआ है। तो क्या होता है कि जो ऐप होता है तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मारता है बैकएंड को, और जो ये रिक्वेस्ट रहेगा, अब इस रिक्वेस्ट में उसको HTML पेज नहीं चाहिए क्योंकि HTML पेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। जो फ्रंट एंड है वो तो पहले से यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे केवल उसको डेटा चाहिए। तो यहाँ पे जो होता है अपना बैकएंड ये भेजता है डेटा, और हम लोग इसको बोलते हैं जेसन डेटा, और हम लोग इसी को ही बोलते हैं रेस्ट एपीआईज। तो यहाँ पे जो भी आपने परचेज किया रहेगा सामान, सारा यहाँ पे डेटा आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे डेटा आएगा वैसे आपका डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा कि आपने ये सब सामान परचेज किया हुआ है। तो ये सब काम कैसे होता है ये सब भी आपको सीखना होता है अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं। तो मैंने पहले बताया जो बैकएंड होता है केवल यहाँ पे HTML पेज नहीं भेजता है, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स भेज सकता है। एक जो टाइप होता है हम लोग उसको बोलते हैं जेसन या रेस्टफुल एपीआईज। अब इसको भी आपको सीखना होता है अगर आप बनना चाहते हैं बैकएंड डेवलपर। अब इसको कैसे सीखते हैं, तो ध्यान रखना जो भी आपने फ्रेमवर्क चूज़ किया हुआ है, लेट से कि अगर आपने जैंगो चूज़ किया हुआ है तो जैंगो के अंदर ही आप एपीआई भी क्रिएट करना सीखते हैं। यहाँ पे अलग से आपको कुछ नहीं करना होगा, जैंगो के अंदर ही एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं वो सब वहाँ पर ही सीखने वाले हैं। तो ये भी आपको सीखना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आपको आईटी फील्ड में काम करना हो आपको यहाँ पे गिट सीखना ही होता है। फ्रंट एंड में जो डिस्कस किया था वही सेम बात यहाँ पर भी लागू होता है। तो गिट को सीखना कंपलसरी है, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो गिट को सीखना दोनों में ही कंपलसरी है। देन यहाँ पे देखिए जो भी आपका बैक एंड है उसको आपको डिप्लॉय भी करना होता है। तो डिप्लॉय करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनी है, AWS हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, लिनोड हो गया, इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे कंपनी हैं जहाँ पे आप अपने बैकएंड को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो डिप्लॉयमेंट कैसे होता है ये सब भी आपको अच्छे तरीके से सीखना होता है अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं। तो ये सब स्किल्स, ये सब टूल्स आपको सीखना होगा अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं। एक सीखना होगा आपको लैंग्वेज, देन फ्रेमवर्क, देन यहाँ पे डेटाबेस सीखना होगा, एपीआईज कैसे क्रिएट करते हैं ये भी सीखना होगा, गिटहब का यूज़ कैसे करते हैं ये भी सीखना होगा, डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं बैकएंड का ये भी आपको सीखना होगा अगर आप बनना चाहते हैं बैकएंड डेवलपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि फुल स्टैक कैसे बन सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि आप फ्रंट एंड का भी काम जानते हैं, बैक एंड का भी काम जानते हैं। तो अगर आपको फुल स्टैक बनना है तो आप फ्रंट एंड भी सीख लीजिए, बैक एंड भी सीख लीजिए, आप क्या बन गए, फुल स्टैक बन गए। सिंपल सी बात है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए।